नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राघव और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 18 साल भले ही यूएस में बिताए हों, लेकिन लगातार वे भारत या यूँ कहीं अपने शहर बीकानेर से जुड़े रहे। वे वहां पर मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे और अब वे वापस अपने देश आ गए हैं और इसकी वजह है कि राजनीति में रहकर वे सेवा करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं अरुण आचार्य। बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका अरुण जी। थैंक यू लक्ष्मण जी। अरुण जी, आखिर ऐसा क्या था कि 7 समंदर पार से लोग तो कहते हैं ना कि विदेशी चमक दमक जब दिखती है तो लोग भूल जाते हैं अपनी कंट्री को, और आप ना केवल आए हैं बल्कि मैं देख रहा हूँ आप गलियों में घूम रहे हैं, गलियों की खाक छान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप एक बार फिर से राजनीति में, जो आप कभी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, वैसा कुछ करना चाहते हैं? हाँ, ऐसा है कि मैं अपने राष्ट्र और अपने शहर से हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। एक बाहर जाने का एक दौर आया था 2004 में, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो करते हुए पथ पे चलते हुए मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मेरे को अवेल करनी चाहिए। तो पिछले 18 साल मैं यूएस में रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपना भारत और अपना शहर बीकानेर छोड़ के हमेशा के लिए वहाँ बस जाऊँ। तो शुरू से एक मन में ऐसा मंशा और एक आशा रहती थी कि मैं वापस जाके कुछ करना चाहता हूँ अपने शहर के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए, और वही प्यार और वही आशाएं वो है जो मेरे को आज यहाँ पे लेके आई है। राजनीति क्यों चुनी, मतलब क्यों राजनीति? मतलब सीधा सीधा पूछूं तो मैं आपको। नहीं, देखिए, राजनीति एक माध्यम हो सकता है सेवा करने का, बिकॉज मैं वैसे तो वहाँ रह के भी अपना काम कर ही रहा था। आपको मालूम होगा जब पुलवामा अटैक हुआ तब भी हमने भारतीय समुदाय लोगों को वहाँ इकट्ठा करके बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। उसके माध्यम से जो फंड इकट्ठा हुआ वो भी हमने भारत सरकार को भेजा था। फिर अभी कोविड के समय भी हमने वसुधैव कुटुंबकम के जो भाव है उन भावों को सार्थक करते हुए वहाँ के लोगों के लिए कार्य किया और अपने देश के लिए भी किया। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति ही केवल एक उद्देश्य है मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि मैं किस प्रकार से अपना जो मैंने अब तक की लाइफ में जो लर्निंग किया है और जो एक्सपीरियंस पाए हैं उसको मैं किस प्रकार से इस शहर के लिए, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस शहर को जितना इसका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। मुझे बहुत खामियां दिखाई देती है कि शहर में अव्वल लेवल के नेता होते हुए भी यहाँ पे जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है मेरे यहाँ आने से, और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि मेरे आदर्श हैं और उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो हो सकता है और से बहुत से ऐसे युवा जो सोच रहे हैं कि हम अपने देश जाके कुछ करें, तो हो सकता है मैं एक उनके लिए एग्जाम्पलरी बनूँ और एक अच्छा काम करूँ, तो और मेरे जैसे युवाओं को आगे इंस्पायर करके यहाँ लेके आ सकूँ। मैंने सुना है छात्र राजनीति में भी आपने कमाल किया था। जोधपुर यूनिवर्सिटी में जाति पाति के बंधन एक तरह से तोड़ते हुए एक सफलता आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हासिल की थी। तो यहाँ अगर आप हैं तो यहाँ की सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इस शहर में नहीं हो पाई, जो आप करना चाहते हैं इस राजनीति के माध्यम से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है हमारा बीकानेर शहर और शहर के लोग बहुत ही आसान और इतने भले वाले लोग हैं कि जो कि हमेशा प्यार के भूखे हैं, और उनको अगर आप प्यार से, सत्कार से कोई भी कार्य करना चाहो तो आप अपनी मिशन के अंदर अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो शहर में आप देखिए आज से 30-40 साल पहले भी ये प्रॉब्लम था रेलवे फाटक की, आज भी वही प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे जो भी लोग आए उस पर पॉलिटिकली अपने एजेंडाज़ को सॉल्व करते हुए राजनीति में आए हैं, लेकिन उसका आज तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। शहर की गलियों में देखिए, अभी मैं जस्ट जब आ रहा था तो आवारा पशुओं का मतलब 2 ग्रुप जो इस तरीके से जो फाइट कर रहा था तो एक बच्चे को वहाँ पे गिरा दिया। तो ऐसे हालात बने हुए शहर में मेरे को देख के लगता है कि हमारा बीकानेर संभाग होते हुए भी एक कस्बा, एक गाँव से भी छोटा लगता है, और इसके हालात देख के अगर बाहर के लोग यहाँ बीकानेर में आए, जिम्मेदार किसे मानते हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? ऑब्वियसली जो जनप्रतिनिधि, उनके हाथ में इतनी पावर है, अगर वो एक अच्छे इंटेंशंस के साथ और ईमानदारी के साथ अगर कोई काम करना चाहे तो मैं कहता हूँ यहाँ पे इसकी दशा बदल सकती है। लोग अच्छाई को चाहते हैं, अगर आप अच्छाई लेके आओगे रेजिस्टेंस होगा। आपको मालूम होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो चूंकि वो परिवर्तन चाहते थे, कुछ अच्छा करना चाहते थे, लोगों ने एक परिवर्तन की उम्मीद देखी उनमें, और आज देखिए 9-10 सालों में जो देश के अंदर जो परिवर्तन आया है वो हर काम अच्छाई से कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए मैं बीकानेर में आया हूं और मैं बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूं। मेरे को भी उन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके इरादे मजबूत हो और आपके मन में सच्चाई और ईमानदारी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर मुझे लगता है अरुण आचार्य के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो पार्टी उस पर भरोसा करे, टिकट देवे। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि आप जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से आप सक्रिय हैं, बहुत एक तरह से ग्राउंड से जुड़े हुए लगते हैं, बाइक पर भी निकल पड़ते हैं आप। तो एक तरफ धनबल की राजनीति करने वाले लोग हैं भाजपा में, और आजकल तो बाढ़ आई हुई है साहब, और एक तरफ अरुण आचार्य है। तो पहले तो टिकट की दौड़,
और मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो आप ये कैसे कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चयन है अपने कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, अच्छे तरीके से किया जाता है। ये उस तरीके से नहीं है जो कांग्रेस लोग जो पैसा दे करके टिकट बेचे जाते हो या ऐसे करते हो। मैं भाजपा का एक जो ऑल टुगेदर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, और जब शीर्ष नेतृत्व आया है तो उनका एक ही दायित्व रहता है कि कौन सा कैंडिडेट है जो कि जो राष्ट्र, जो हम जिस तरीके से जा रहे हैं कि 2049 तक हमारा राष्ट्र एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, तो उसमें उनको ऐसे युवाओं को आगे लाना होगा जो कि उसमें अपनी भागीदारी दे सके, और वो एक चाहे छोटा गांव हो, कस्बा हो या शहर हो, उसमें अच्छा जो कार्य जो है, पॉलिसीज़ जो डेवलप की है सेंट्रल लेवल पे, उन पॉलिसीज़ का यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर उसका एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सके। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का चयन होगा एक अच्छे कैंडिडेट के लिए होगा, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, उसमें हम सब साथ हैं। आपने बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस में टिकट बेचे जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आरोप तो आपकी पार्टी पे लगते हैं, भामाशाहों की पार्टी कहलाती है, अडानी अंबानी की पार्टी तक कहा जाता है, तो आपको नहीं लगता आप तो मतलब उल्टी बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा उल्टी बात देखिए क्या होता है, मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी आए तो कितना रेजिस्टेंस रहा, कितना वो रहा, लेकिन दूसरी बार भी सरकार धड़ल्ले से आई और ज़्यादा सीटों से आई, बिकॉज दुनिया में 90% लोग बहुत अच्छे हैं। जो ये शोरगुल जो होता है वो 10% लोग करते हैं और वही माहौल बनाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है हम लोगों की चेतना को जगाएंगे और अच्छे लोगों को साथ में धनबल की राजनीति से कैसे निपटेगा अरुण आचार्य? नहीं, धनबल, मुझे पता है कि धनबल की राजनीति की जरूरत नहीं, आप अच्छा काम करो, लोग आपके अच्छे कार्यों को देखेंगे, और अच्छे कार्यों को देखेंगे तो आपके साथ पूरा कायनात भी जुड़ेगी। मुझे उस चीज़ पे विश्वास है और मैं उस पर मानता हूँ। क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि इन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे? देखो, मेरा दिल से जो मुद्दा है कि मैं चाहता हूँ ओवरऑल बीकानेर शहर का डेवलपमेंट हो। अगर मुझे 5 साल के लिए मौका मिलता है तो मेरा केवल एकमात्र गोल होगा कि मैं किस प्रकार से बीकानेर शहर को एक अच्छी सिटी के रूप में देख सकूं। आज मैं बीच में इंदौर जाना हुआ, जो इंदौर को देखने लगता है क्यों नहीं हम अपने शहर में इतनी सुंदरता, इतनी सौंदर्य और स्वच्छता लेके आवे। तो मुझे मालूम है कि इसमें बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे, बट आई एम स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं अगर एक सही रास्ते पर और सही इरादे से चलता रहा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और हम बीकानेर को एक स्वच्छ बीकानेर और एक सुंदर बीकानेर बनाने में कोशिश करेंगे। तो अरुण जी, जो आप काम कर रहे हैं उनमें जो अगर हम बात करें किन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं? अभी जो आप निकल पड़े हैं, मैं देखता हूँ गलियों में आप जा रहे हैं, तो किन मुद्दों पर काम हो रहा है? फिलहाल तो मैं सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको कोई प्रॉब्लम पूरी आपको जानकारी होगी तो उस पर आप सॉल्यूशन कर पाओगे। तो मैं हर क्षेत्र में लोगों से मिल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे सड़कों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं कई ठेकेदारों से मिलता हूँ कि यहाँ की कार्यप्रणाली क्या है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ की कार्यप्रणाली में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार अंदर रूट्स तक जा चुका है, तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए दोनों जिम्मेदार है ना, भाजपा की भी तो सरकार है। तो देखिए, अभी मैं इन चीज़ों पे अभी फ़िलहाल पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पे जो बीकानेर शहर के जो 3-3 मतलब बीकानेर संभाग से 3-3 लोग मिनिस्टर है स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बावजूद बीकानेर के हालात ये देख के लगता है भ्रष्टाचार कहाँ है वो क्लियर दिख रहा है। शहर के अंदर तो जो हालात हैं बड़े दयनीय हैं। शुक्रिया अरुण जी, आपने समय निकाला। और देखिए अरुण जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिन इरादों की वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजनीति में यदि इस तरह के लोग आकर जो कह रहे हैं वो यदि वे कर पाएँ तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। लेकिन फिलहाल अरुण भी टिकट की टिक-टिक में उलझे हैं। ये भाजपा को तय करना है कि यहाँ से खासतौर पर बीकानेर पश्चिम से भाजपा किसे चेहरा बनाती है। धन्यवाद।